स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड सॉल्यूशन चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी माह सितंबर के असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है, भौतिक शास्त्र के कक्षा 12वीं के सारे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। इसके पहले आपने क्लास 12th के बाकी विषयों के असाइनमेंट नहीं लिखे हो तो सारे असाइनमेंट्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर भी आप वीडियोज को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप इसकी पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए ये भी वीडियो में आपको बताएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए जिससे आपको पीडीएफ भी मिल जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको सारे वीडियोस असाइनमेंट के जितने भी है सभी आंसर्स मिल सके। साथ ही दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए जो किसी कारण से अपने असाइनमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, उन विद्यार्थी तक जरूर पहुंचा दीजिए। चलिए सबसे पहले अफवाह वेग, हम अफवाह वेग को जो है अनुगमन वेग भी कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही होता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार अनुगमन वेग पूछ लिया जाता है और अनुगमन वेग और धारा में संबंधित, तो दोनों ही एक है, अफवाह वेग बोलिए या अनुगमन वेग, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पे हमको उसके बाद में संबंध भी बताना है, इसके साथ ही प्रतिरोधकता को भी परिभाषित करना है। और यहाँ पर इसके लिए दो धातु चालक दिए गए, P1 रो1 इसको कहा जाता है, वैसे तो रो1 और रो2 दिए गए, इनमें अनुपात R1 R2 भी दिए गए, ठीक है, इस पे भी संबंधित हमको क्वेश्चन करना है। सारे एक एक नंबर के हैं और यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। जो तीसरा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें प्रतिरोधकता 1 नंबर का है, पहला भी 1 नंबर का है, लेकिन जो तीसरा है यहाँ पर दूसरा जो दिख रहा है वो 2 अंक का है। उसके बाद है 1 एम्पियर 5 के लिए परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी पूछा गया है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इनकी तुलना करना, ठीक है, परावैद्युतांक है एप्सिलॉन और पारगम्यता है म्यू, इनकी तुलना करना है। फिर विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता को भी परिभाषित करना, ठीक है, चित्र दिया गया है आपको एक प्रकार से, इसमें विभव प्रवणता आई का मान बताना, धारा आई का मान। तड़ित किसे कहते हैं ये भी बताना है आपको, इसमें इसका प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य भी लिखना है। इसके बाद है जो लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। चलिए इसके आंसर शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अनुगमन वेग या अफवाह वेग मैंने आपको बताया एक ही है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते, इस नियत औसत वेग को अफवाह एक वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। धारा घनत्व और इसके मध्य आपको संबंध भी बताने को कहा गया। चलिए वो संबंध को देख लेते हैं। इसमें आपको एक चित्र बनाना है छोटा सा अनुगमन वेग या अफवाह वेग का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पर दिख रही है धारा जो प्रवाहित हो रही है इसमें किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, तो इसी प्रकार से धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, आपका जो होगा चित्र इसी प्रकार से बन जाएगा, ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आप निकालोगे धारा और अनुगमन वेग या अफवाह वेग में। तो उत्तर होगा, माना किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी n और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना VD, और यदि चालक का क्षेत्रफल a है तो 1 सेकंड में अनुगमन वेग यहाँ पर इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणित क्षेत्रफल गुणित अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग को यहाँ पर हम क्या दर्शा रहे हैं, VD से, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है n नंबर्स इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब उसके बाद हम यहाँ पर I धारा निकालेंगे क्योंकि धारा के बीच में संबंध है, तो धारा के लिए हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो आपकी नई इक्वेशन इस प्रकार से तैयार हो जाएगी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है, इस प्रकार से हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, ठीक है, प्रतिरोधकता को याद रखिए विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, दोनों सेम ही, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके उत्तर होगा, एकांक लंबाई में तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जो एकांक लंबाई में चलती है उसको। चलिए इसके बाद इसका मात्रक हम लिख लेते हैं, क्योंकि एक अंक का है तो ज्यादा डिटेलिंग तो हम नहीं करेंगे, परंतु मात्रक हम लिख देते हैं, ठीक है। ओम मीटर होता है, क्या होता है मात्रक, ओम मीटर, इसका संकेत ओम इस प्रकार से भी होता है। इसका विमेय सूत्र भी लिख लीजिए, क्या होता है, M L⁻³ T⁻³ और A²। प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए तो रो1 रो2 आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दोनों दिए गए। चलिए जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में पहला क्वेश्चन इसी का बना है, प्रतिरोधकता के बाद में रो1/रो2 कितना होता है, I होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का आंकिक गुण है, यह पदार्थ के आकार और आकृति, यानी आकार यानी यहाँ पर जो उसकी चीजें हैं जैसे कि लेंथ हो गई, यहाँ पर आकृति, तो ये इन पर निर्भर नहीं करती। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, R1 कैपिटल R1 दिया इज इक्वल टू रो इंटू रो1/A1, ठीक है, यहाँ पर R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2/A2 हो जाएगा, L1/L2 A1, इसी प्रकार से L2/A2 हो जाएगा। क्योंकि दोनों तारों की त्रिज्याएं बराबर है तो उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी बराबर हो गया, अर्थात A1 बराबर होगा A2 के, तो R1/R2 इज इक्वल टू रो L1/A1 रो इंटू L2/A2, ठीक है, कितना हो जाएगा L1/L2, जहाँ पर L कितना है 2 सेंटीमीटर, L2 कितना है 4 सेंटीमीटर, तो R1/R2 बराबर कितना 2/4, ठीक है, तो यहाँ पर कितना 1/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट रूप से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको इस प्रकार से सबसे पहले चित्र बना लेना है, जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर R है और X है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो धारा एम्पियर पास के लिए पूछा गया, तो सर्व
चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पहले चित्र बना लेना है जिससे आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर है और एक्स है। तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो धारा एम्पियर पाश के लिए पूछा गया, तो सर्वप्रथम क्या करना है आपको, सर्वप्रथम एक एम्पियर पाश को बनाने के लिए हमें एक बंद पाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुले पाश में यह कार्य नहीं करता है। अतः इसे किससे दर्शाते हैं हम, इस प्रकार से जो समाकलन होता है इसमें हम फाई को दर्शाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तत्पश्चात धारावाही तार इस बंद पाश के अंदर उपस्थित होना चाहिए, जिसके कारण उसके चारों ओर इसे बनाया जाए। चलिए तीसरा है, एम्पियर के नियम के अनुसार इस तार में क्या होता है, प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्रफल रेखीय समाकलन उसके अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा के μ0 गुना होता है। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा, μ0 गुना। चलिए समीकरण इसका हो जाएगा धारावाही जो एम्पियर 5 यहाँ पर उसके लिए, तो यहाँ पर b इंटू डी एल हो जाएगा, μ0 I हो जाएगा सदिश है, इसलिए यहाँ पर dl में भी वेक्टर लगेगा और b में भी। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो हो जाएगा इसी का मुख्य, जो यहाँ पर इसमें निष्कर्ष निकलते हैं वो हो जाएगा। इसे हल करने पर आपको क्या क्या मिलेंगे, जो इक्वेशन आपकी मिल जाएगी 2πr μ0 I और यहाँ पर समाकलन में फाई। ठीक है, ये इस प्रकार से निकल जाएगा। यही क्या होगा, अभिष्ट संबंध होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, सारे आंसर्स के आपको अच्छे से लिखना है। असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना है। चलिए तुलना करना है इसमें आपको, एक तो आपको गुरुत्व विनियतांक जी दिया गया है, एक ई दिया गया है, परावैद्युतांक यहाँ पर जो है और म्यू दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग तुलना करना है। तुलना मतलब इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो पहला हम माध्यम ले लेते हैं। माध्यम, तो गुरुत्व विनियतांक क्या होता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ई यह माध्यम पर ही निर्भर करता है और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता। कौन, म्यू। तो ये दोनों में कुछ समानता हो गई। ऐसा ही पद्धति में इनका जो माप है निर्वात और वायु में दोनों में, तो 6.67 गुणित 10 की घात ऋण 11, इसका हो जाएगा 8.85 गुणित 10 की घात ऋण 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई गुणित 10 की घात ऋण 7। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मान में परिवर्तन करने पर, यदि किसी का मान परिवर्तन करे तो यह नियत रहता है। इसका मान अधिक होने पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं बल को कम कर देता है। इसका मान अधिक होने पर यह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता और बल को बढ़ा देता है। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस में कर देगा लेकिन ये प्लस में कर देगा, इतना आपको लिख देना है। इसके बाद इनकी विमा यानी विमेय सूत्र हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2, m की पावर -1 l की पावर -3 t की पावर 4 और i की पावर 2। ये किसका हो गया विमेय सूत्र, यहाँ पर हमारा परावैद्युतांक। इसके बाद m हो गया l t की पावर -2 और i की पावर कितनी, -1। ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो जाएगा, तुलना हो जाएगी। अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर विभव प्रवणता किसे कहते हैं ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो लंबाई के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब जैसे लंबाई होती है उसी में विभव में क्या आती है, थोड़ी सी कमी आती है, माइनस नेगेटिव जैसे उसमें होता है तो ये होता है, विभव प्रवणता कहलाती है। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखना है, तो V/L, क्योंकि विभव प्रवणता है तो V/L हो जाएगा। चलिए इसी का ब नंबर का क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में आपको यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहा है, मैं बता देती हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको चित्र दिख रहा है। अ नंबर का हमने कंप्लीट कर लिया। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने कंप्लीट कर लिया। ये चित्र दिया गया है, धारा आई का मान यहाँ पर आपको निकालना है, यानी कि यहाँ पर जो आपकी धारा है आई, ठीक है, इसका मान हम निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई है। उसके बाद तड़ित किसे कहते हैं, इसके प्रति वज्रपात औसत शीर्ष सामर्थ्य भी आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तड़ित किससे कहते हैं। ठीक है, तो इसको लाइटिंग यानी आकाशीय बिजली कहते हैं। वायुमंडल में विद्युत आवेश का डिस्चार्ज होना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरण और उससे उत्पन्न कड़कड़ाहट यानी थंडर को क्या कहा जाता है, तड़ित कहते हैं। संसार में प्रतिवर्ष लगभग 2,60,00,000 तड़ित पैदा होते हैं। इतने सारे, सोचिए कितनी आवाज होती है, बहुत भयानक तरीके से होता है ये, तो ये तड़ित होता है। ठीक है, इसकी आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रति वज्रपात का औसत
औसत शीर्ष सामर्थ्य कितना होता है, तो कितना होता है लगभग 1012 वोल्ट होता है। ठीक है, 1012, क्योंकि ये बहुत स्पीड से जो होती है आती है पूरी औसत सामर्थ्य है। ठीक है, तो शक्ति यहाँ पर जो होती है इसमें तड़ित में इस प्रकार से होती है, तो आपको ये उतना उत्तर लिख लेना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के फिजिक्स के जितने भी आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन के आंसर देखे। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो। दोस्तों में जरूर शेयर कर दे, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल पे जाइए, www.boardjankari.com सर्च कीजिए, जिससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में दोस्तों में, वीडियो को जल्दी से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।